वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और ये अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि आप अपने वर्क में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बिल्ड कर पाते हैं। सोच लिया? तो इसके मेजर दो ही रीजन हो सकते हैं। 90% लोग के बस यही रीजन रहेंगे, बाकी के एक्सेप्शन बोल नहीं सकते हैं। पहला रीजन है आपका वाई है। आप कभी अपने से पूछते नहीं हो क्या क्यों मुझे ये चीज करनी है, ये चीज करके मुझे क्या मिलेगा, क्या ये चीज करने से जो मेरे को मिलने वाला है वो चीज जरूरी है। आपको ऐसा लगेगा ये अच्छा गोल है और फिर वही गोल को एक अच्छे प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करो। उसका रास्ता गोल तक कैसे पहुंच पाऊंगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कोई नीट या एंट्रेंस एग्जाम आपको क्रैक करना है, जेई नीट कोई भी क्रैक करना है, तो आप अपने आप से ये पूछो क्या वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कितने घंटे एक दिन में पढ़ने पड़ेंगे, और वो आप चीज देने के लिए रेडी हो तो ही फिर आप वो चीज करने जाओ। वरना बस ड्रीम सेट करके गोल सेट करके कुछ नहीं होने वाला। आपको उसके रास्ते को भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कोई आपकी ड्रीम फिजिक है, वैसे आपको फिजिक चाहिए, पर आपको वो देखना पड़ेगा क्या वो फिजिक के लिए आपको कितना वर्कआउट करना है, कितने देर घंटे वर्कआउट करना है। अगर उस चीज के लिए रेडी हो तभी आप अपनी वो गोल अपना सेट करो, नहीं तो वो गोल आपको सेट करो ही मत, क्योंकि वो गोल आपसे होगा ही नहीं। वो गोल के लिए पे करने के लिए कुछ रेडी नहीं हो तब तक। आपको फ्रीलैंसिंग सीखना है, आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए, आपको कोडिंग सीखना है, कुछ भी सीखना है, आपको पहले उसका रास्ता डिसाइड करना पड़ेगा और फिर आप उसको एक गोल बना सकते हो। क्या वो गोल पे मैं जाऊंगा, क्योंकि उसका रास्ता तो आपने डिसाइड कर लिया है। अभी आपका ये काम है क्या वो रास्ते पे चलना है। जो सेकंड मेन रीजन है इनकंसिस्टेंट रहने का, वो है डिस्ट्रैक्शन और बैड हैबिट्स। अब ये दो चीज तो सबके साथ हो रही रहेंगी, पर इसको ओवरकम कैसे करें। सब डिस्ट्रैक्शन अपने हटाते हैं, पर डिस्ट्रैक्शन हटाने के बाद वो तीसरे चौथे दिन हो ही जाती है। एक दिन हटा पाते, 2 दिन हटा पाते, पर चौथे पांचवें दिन हो ही जाती है, क्योंकि आप सही तरीके से वो आदतों को अपनी हटा ही नहीं रहे हो। आप एक ही साथ अपने सभी डिस्ट्रैक्शन और सभी गंदी आदतों को छोड़ देते हो, मतलब बोलते हो आज से मैं ये सब चीज बंद कर दूंगा, पर ये तो गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। मतलब आप एक गंदी आदत हटाने को फोकस नहीं कर पाएंगे, आप सभी गंदी आदतों को हटाने को फोकस करेंगे, तो इससे आप कभी भी कोई एक भी आदत को हटा नहीं पाओगे और ये सब डिस्ट्रैक्शन आपके पूरे लाइफ टाइम फिर साथ में रहेंगे। तो फिर सही तरीका क्या है डिस्ट्रैक्शन और बैड हैबिट्स को हटाने का। सही तरीका समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। समझिए कि आप एक टीचर हो एक स्कूल में, और आपके जो क्लास है जो आप जिसमें पढ़ाते हो, उस क्लास में बैक बेंचर लोग हैं और वो लोग बहुत सताते आपको। मतलब अगर आप पढ़ाने जाते हो तो आपके पीछे आवाजें निकालते रहते हैं और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक बच्चों को पकड़ोगे या आप पूरे ग्रुप को पकड़ोगे। अगर आप टीचर हो तो अगर आप एक एक बच्चे को उठा के उस पर एक्शन लोगे तब जाके आपकी क्लास को डिस्टर्ब कम होगा। क्योंकि अगर आप पूरे ग्रुप को बोलोगे तो उसमें से किसको फर्क नहीं पड़ेगा, आप किस पे फोकस नहीं कर पाओगे और किसको चिल्ला नहीं पाएंगे और कोई आपको सीरियसली लेगा नहीं। इसलिए आप एक एक बच्चे को उठा के उस पर एक्शन लोगे तो फिर के कंट्रोल में रहेंगी पूरी क्लास। ये मेथड भी कुछ ऐसे ही है। आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, आपके जितने भी बैड हैबिट्स है, आप उसको एक पहले पेपर पे लिख दो या आपके मन में सोच लो। उसमें से कोई एक ही डिस्ट्रैक्शन या गंदी आदत चूज करो और वो एक ही डिस्ट्रैक्शन और एक ही वो गंदी आदत को आप छोड़ दोगे वही टाइम से और बाकी को चालू रखोगे नॉर्मल, जैसे आप हमेशा उसमें डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। तभी आप एक ही आदत को एक टाइम पे बंद करोगे तो आप पे ज्यादा फोकस आप वो आदत पे लगा सकते हो। तो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैंने ये आदत छोड़ दी वो आदत छोड़ दी। एक आदत छोड़ दी तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यही जगह बहुत सारी आदतों को छोड़ देते हो, एक साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ देते हो, तो आप पे बहुत सारा प्रेशर बन जाएगा और ये होगा नहीं, और 3-4 दिन बाद आप फिर से वही ट्रैक पे आ जाओगे। उससे अच्छा आप एक हफ्ते में कोई एक हैबिट छोड़ दो और उसको कभी करो ही मत। फिर जैसे ही एक हफ्ता होता है, फिर एक हफ्ते बाद कोई दूसरी गंदी आदत या डिस्ट्रैक्शन चूज करो जो आपको हटाना है, और फिर दूसरे हफ्ते से आप वो आदत भी मत करो। तो आपकी 2 गंदी आदत या डिस्ट्रैक्शन आपका चले जाएगा और आपको इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही करते करते आप 5-6 हफ्ते तक आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन और गंदी आदतें छोड़ दोगे बिना प्रेशर के। जैसे समझो आपके एडिक्शन रहेंगे रील्स स्क्रॉल करना, मोबाइल का एडिक्शन होगा और गेम्स खेलना रहेगा कंटिन्यू। ऐसे आप अपनी लिस्ट बना दो और फिर उसमें से एक ही आदत छोड़ो
जैसे कि मैं पहले छोड़ता हूँ, क्या मैं रील्स स्क्रॉल करना छोड़ दूंगा, तो आज से मैं रील्स स्क्रॉल करना छोड़ दूंगा और फिर वो चीज छोड़ दूंगा, बाकी सब चीज मेरी स्टार्ट चालू रहेंगी। और फिर जैसे ही मेरा 7 दिन कंप्लीट होते हैं तो मैं उससे दूसरी आदत को भी छोड़ दूंगा। जैसे मैं गेम खेलता हूँ और मेरा मोबाइल एडिक्शन है तो मैं गेम्स को थोड़ा कम कर दूंगा और बाकी की दूसरी आदतें ऐसी चालू रहेंगी। ऐसे ही करते करते आपका 6-7 हफ्ते लग जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सभी डिस्ट्रैक्शन और गंदी आदतें खत्म हो जाएंगी। बोनस टिप, डोंट क्विट। जब भी आप अपनी कोई अच्छी आदत स्टार्ट करते हो और फिर आपसे नहीं हो वो, तो उसको कभी भी क्विट मत करना। भले ही 1-2 दिन टाल देना, 1-2 दिन का रेस्ट दे लेना, पर उसको कभी क्विट मत करना। देखो, 2 जन है, एक राम है और एक श्याम है। राम जो अपनी आदतों को कर रहा है, मतलब अपनी अच्छी हैबिट कर रहा है, अपना काम कर रहा है, भले ही हफ्ते के 4 दिन कर रहा है पर वो कर रहा है। और दूसरी जगह श्याम है जो अपनी गंदी आदतें और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा, अपना वर्क नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से उसने अपना जो करना था उसको वो क्विट ही कर दिया। तो आप बताओ कौन आगे बढ़ेगा, राम जो हफ्ते के 4 दिन काम कर रहा है या श्याम जो कर ही नहीं रहा, क्विट कर चुका है। हर एक चीज के लिए कंसिस्टेंसी का मतलब अलग अलग होता है। अगर आपका एक दिन छुट्टी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ दी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि समझो अगर आप वर्कआउट करते हो तो हफ्ते में आपने 2 बार वर्कआउट किया, 3 बार वर्कआउट किया, 4 बार वर्कआउट किया और बाकी के दिन छुट्टी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कंसिस्टेंसी टूट चुकी है। आप कंसिस्टेंट हो, बस अगर आपने जब भी क्विट कर दिया, जो टाइम पे आपने क्विट किया वो टाइम पे आपकी कंसिस्टेंसी छूट जाएंगे। आप अपना बस ये माइंडसेट रखना कि आपको वो चीज़ क्विट नहीं करनी है जो आपको इम्प्रूव कर रही है। अगर आप हफ्ते के 5 से 6 दिन पढ़ रहे हो और अगर आप बस संडे को ही नहीं पढ़े, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कंसिस्टेंसी टूट चुकी है। या हफ्ते के बस 2 से 3 दिन पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कंसिस्टेंसी टूट चुकी है। आप बस वो दिन छुट्टी पे थे या रेस्ट पे थे। और कुछ में ये हैबिट बहुत कॉमन रहती है, क्या वो लोग कल पे टालते हैं, क्या ये चीज़ कल करूँगा, मैं ये चीज़ कल करूँगा, अरे आज तो रात हो गई, आज नहीं करता हूँ, कल करता हूँ। तो ये जो लोग को ये हैबिट है वो लोग ये कर सकते हैं, क्या जो चीज़ आप कल करने वाले थे वो चीज़ आप बस आज 10 मिनट कर लो, बस 10 मिनट। 10 मिनट भी आपसे नहीं होता तो बस 5 मिनट आज आप वही चीज़ को कर लो जो आप कल करने वाले थे, और आप बाकी का आधा चीज़ आप कल करना। तो इससे आपकी एक प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है और इससे आप कंसिस्टेंट भी रह पाते हो और इससे आपके ब्रेन को लगता है कि आप कंसिस्टेंट हो। बस वीडियो इधर तक ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी रहेंगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग।